दीजिए हेडिंग डिफरेंशिएशन. So first in differentiation we start with the topic the first principle of differentiation बोलते हैं हम इसे. दीजिए हेडिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन. ये वर्ड आपको एग्जामिनर देगा वहां पर कि आपने अपना क्वेश्चन किससे करना है. कुछ टीचर इसका दूसरा नाम भी लेते हैं, एबनिशियो मेथड भी बोलते हैं इसे. सो डोंट गेट कंफ्यूज. एग्जाम में आ जाए और आप कहें कि क्या दिया हुआ है. द अनदर वर्ड इज एबनिशियो मेथड. और कुछ की प्रोनाउंसिएशन डेल्टा मेथड वर्ड भी कर देते हैं. ये जो दोनों नेम मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं दे आर इन योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल. कुछ टीचर इन्हें यूज़ कर देते हैं और आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज रहें कि ये क्यों है कैसे है. दैट इज़ द रीज़न. डिफरेंशिएशन मीन द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ थिंग्स. चीज़ें कैसे बदलती हैं किसके विद रिस्पेक्ट. ये कर्व है, जैसे आप इसका रेट ऑफ चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स पॉइंट है तो y की वैल्यू आएगी आपके पास f ऑफ x फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन. यू नो इट. y नहीं लिखते हैं हम उसे, अब f ऑफ x लिखते हैं. और ये भी बताया था कि उसे y क्यों नहीं लिखते, क्योंकि y की वैल्यू इस बात के ऊपर डिपेंड है कि x आप क्या चूज करते हैं. वॉट एवर योर x इज देन दैट इज योर रिजल्टेंट एज अ y. तो दैट इज वाई वी राइट इट डाउन f ऑफ x. अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज. अगर इसमें हम एक स्मॉल चेंज कर दें और चेक करें कि चेंज होने पर आपके रिजल्ट में क्या फ़र्क आता है अगर x में चेंज डालते हैं. चेंज and that small change we do h. If we change it, our new point is x plus h. तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी f ऑफ x plus h. अब जो आप शॉर्टकट में कह देते हैं रेट इन चेंज इन y with respect to rate in change in x is called the differentiation. So what is change in y? ये change, this one. और ये चेंज कितना है f of x plus h minus f of x with respect to change in x. x में कितना चेंज है is h. वो कितना है. so the rating change in y अपर माइनस लोअर with respect to जब हमने एक स्मॉल चेंज किया x एक्सिस में which is so small is called the differentiation. इसे हम शॉर्टकट में f dash x या हम rating change in y with respect to rating change in x mean dy upon dx. यस पूछ सकते हैं अगर आपको डाउट. फिजिक्स में सीधा लिखवाया जाता है. इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी थ्योरी है. अगर आप चाहें तो +2 में और एक्सटेंडेड 15 मिनट इसके ऊपर बोला जा सकता है. जब हम फटाफट dy अपॉन dx, एक तो फिजिक्स की लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे ddx वाली, dy अपॉन dx. इसे अगर प्रोनाउंस करना है फिर से तो रेट इन चेंज ऑफ अ y with respect to change in x. इसका सही मीनिंग ये है कि y में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. x का चेंज कितना भी हो सकता है. जैसे मैंने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करके h किया है. इट कैन बी टूवर्ड योर लेफ्ट हैंड साइड. इट कैन बी मोर देन h एनीवे. उसके बाद लैंग्वेज में इसे बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल.
ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एक्स के ऊपर, इसलिए एक्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। एक्स फ्री टू मूव था, देखिए एक्स इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मैंने इसलिए बोला, आप इस तरफ मूव करिए या लेफ्ट की तरफ मूव करिए या एच ही मूव करिए या मोर देन एच मूव करिए, ये फ्री है, ये इंडिपेंडेंट है। इसकी क्या मूवमेंट रहेगी उसके ऊपर वाई तय हो रहा है। वाई खुद कभी डिस्कस नहीं कर पाएगा, कितना एक्स है उस पर आ रहा है। अगर ये चेंज मैं इधर कर दूं तो वाई को डिपेंडेंसी है तो इस तरफ को चेंज होगा, ठीक है जी। So therefore we called it x as a independent and y is called a dependent variable. So this is the theory. Write it down. And yes, Mr. Yatharth. सर dy वो फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स है ना सर? Hmm. ठीक है सर। First, ये हर वर्ड आपके पास दिखाई देगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। By using first principle, from the first principle, we have differentiate x raised to power n. Write down the question. ये आपको लॉ सिखाया था। सो सॉल्यूशन आपका फंक्शन है x रेज टू पावर n, जो क्वेश्चन पार्ट है। f ऑफ x प्लस h भी निकाल लीजिए। सो यू रिप्लेस x विद बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये लिखा हुआ है f डैश x। ठीक है, वो आप अपने टीचर को इसे लिख के भी दीजिए हर वक्त एग्जाम में। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ये है वैल्यू x प्लस एच होल रेज टू पावर f ऑफ x अपॉन h। उसके बाद you should know the standard limits which we have already done, ये अप्लाइड होगी। हाउ, वो भी सीखना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड जब हमने की थी तो मैंने कहा था कि x अप्रोचेस टू a ही होना चाहिए, तब ये रिजल्टेंट अप्लाइड होता है x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a। तो ऐसा तो है नहीं, तो वी हैव टू राइट डाउन, वी पुट x plus h equal to p एंड व्हेन द लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये 0 हो जाएगी। तो p जो है वो इक्वल नहीं, क्योंकि h हमने एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं रखा है, अप्रोचेस टू 0 रखा है। तो p स्टार्टेड अप्रोचिंग x, सो दिस इज p। h की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, जो कि आपके पास आ जाएगी। अब आप चेक कर सकते हैं आपकी स्टैंडर्ड लिमिट आ गई एंड योर आंसर इज, फिजिक्स वालों को याद आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n जो है वो n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 होती है। लेकिन क्यों होती है ये अब यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन आया, नोटेड डाउन। उसके बाद जब आप नोट कर लें, अब एग्जामिनर की मर्जी है वो किस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ पुट ऑफ करते हैं, इसका आंसर मुझे फॉरवर्ड कर दें। हाँ जी बोलिए। सर x plus h is equal to p
तो जब p पुट करने की जगह तो डिनोमिनेटर में हम x को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। हाँ सर, वो भी ठीक रहेगा मेथड। नहीं होगा जी, वो आपको कमिंग ट्यूसडे क्लियर हो जाएगा जब मैं इसकी डेरिवेशन आपको करवाऊंगा, क्योंकि बाइनोमियल इंडेक्स नहीं किया आपने। जब आप करेंगे तो आप समझ आएंगे कि एक छोटा सा एच ऐड करने से बहुत कुछ चेंज होता है, वो स्टैंडर्ड फाइनल लिमिट नहीं बनेगी। सॉरी, आप लोग मुझे आंसर भेज रहे हैं, आप समझे नहीं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ आई ऐड द वर्ड बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा हूँ। वो मुझे भी पता है, आप फिजिक्स वाले उठा के मारेंगे एक्स रेज टू पावर 9 की डिफरेंशिएशन 9 एक्स रेज टू पावर 8। आई आस्क इट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। जल्दी, द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सेकंड, क्यूब रूट ऑफ एक्स, फॉरवर्ड द आंसर बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आई पोस्टेड द सॉल्यूशन ऑफ अ सुहानी ऑन द बोर्ड। ऐसा ही आना चाहिए। भेजना बंद करें और अब नेक्स्ट एनसीईआरटी। These are the question from your NCERT एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4, और आप अभी करके दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड एंड देन योर पार्ट 4। कम ऑन, जल्दी, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। Yes, sir. So you choose the function f of x and then f of x plus h क्या लिखा आपने, ये f of x है। What is f of x plus h? Sir, x plus h whole square minus 3x plus h plus 2. ओके, चलिए अब हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट तो है ही है, इसमें हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज अवर स्टैंडर्ड रिजल्ट, एक्स प्लस एच की जगह एक्स प्लस एच। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये क्वेश्चन कहीं और चला जाता है। चेक करिए, ओपन करेंगे, लास्ट स्टेप चेक करिए, एच कॉमन लेने पर एच और एच कैंसिल, आंसर। और ये कैंसिल हो जाने के बाद एच को जब आप ज़ीरो रखेंगे, 2x minus 3. हाँ जी, आप इसे प्रीवियस में ले। Okay, sir. एनीवन एल्स जैसे इस पे डाउट हो, और जो भेज रहे हैं सोल्यूशन वो भी क्रॉस चेक कर लें, कोई पी सब्स्टिट्यूशन नहीं इसमें आ रही, ये सिंपली लिमिट के पार्ट से अनदर वे से सॉल्व होता जा रहा है। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है सिंपल, ब्रैकेट ओपन किए हुए हैं, प्लस माइनस एवरीबॉडी नोज। अब फोर्थ पार्ट, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन। चलो फिर फॉर्मूला तो पता ही है, वैल्यू रख दी होगी। इस सर ये वो नहीं करना था इसको पहले सॉल्व, वो तो करते रहिए, हाँ मर्जी। नहीं इसमें इसको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन को एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन में नहीं करना था कन्वर्ट। नहीं ऐसा क्यों, क्वेश्चन तो ये है, ये वैल्यू यहाँ आई, ये वैल्यू यहाँ आई, इससे पहले हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। ओके फिर उसके बाद आप एच डिनोमिनेटर में, उसके बाद एलसीएम लेके अपना कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस। ये डिनोमिनेटर का एच है, ये एच यहाँ है, ये डाउट रह जाए तो ये है वो एच,
बाकी अगर कोई कहे कि एलसीएम नहीं ले पा रहे तो वो एक सेपरेट पार्ट है। एलसीएम लेना है, कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस है, आंसर है। हाँ जी बोलिए आदित्य। नो सर, अंडरस्टैंड। यस मिस्टर यथार्थ। सर आपने ऊपर की x से प्लस करा, नीचे भी x से प्लस करा सर, ऐसा क्यों करा सर? x+1 और x नहीं ये तो x यूनिवर्सल लॉ है। क्यों आपने फिर पिछले क्वेश्चन में यहाँ भी x को और x को दोनों को रिप्लेस क्यों किया? हाँ जी सर, वो तो ठीक है यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है सर, वो मैं कुछ गलत सोच रहा था, ठीक है। एनीवन इज इन द वेटिंग? नेक्स्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल से शो करके देना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू पावर x जो है वो e रेज़ टू पावर x ही है। सो बाय योर सॉल्यूशन function is e raised to power x, replace x with x plus h, then our standard formula. The standard formula of a differentiation, and that is f of x plus h minus f of x upon h. Just substitute the value f of x plus h की वैल्यू और f of x की वैल्यू कॉमन, लिमिट आनी चाहिए। ये रहा स्टैंडर्ड सेट और चेक करिए यहाँ अप्लाई हो गई है। इसका आंसर 1 आएगा। यू आर लेफ्ट विद e raised to power x आंसर। किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। Anyone is in the waiting? Next, and f of x plus h a raised to power x plus h, then our standard result, and then we substitute the value a raised to power x plus h minus a raised to power x upon h. Taking a raised to power x as a common, this is actually log a. तो a raised to power ये जो आया ब्रैकेट में, दिस इज log of a. ओके जी, नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स में। ओके जी, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन, find the derivative of sin x. Find the derivative of sin x from the first principle. ये वर्ड आपको हमेशा साथ मिल जाएगा जब उसने फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आपसे क्वेश्चन करवाना है। So your function sin x
f of x plus h and your formula. Substitute the values. F of x plus h है sin x plus h. F of x is sin x upon h. Mr. Arshnoor, the formula for sin c minus sin d. एक तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, इसलिए शांत बैठे हो। सर जी वो मेरा म्यूट नहीं हो रहा, वो बटन नहीं है जी। ये तो यहाँ तक भी उतरे आ रहे हैं आजकल, सर जी बटन ही नहीं मिल रहा म्यूट। 2 cos हाँ, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला। sir 2 cos c plus d. Yes sir, 2 cos c plus d upon 2 sin c minus d upon 2. ठीक है जी, लगाइए। टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। टू कॉस टू एक्स प्लस एच अपॉन टू साइन एच अपॉन टू अपॉन एच। स्टैंडर्ड लिमिट्स। इसका यूजेज करना है। फॉर दैट डिवाइड बाय 2 and multiply by 2 sin theta upon theta when theta approaches to 0. 2 से 2 cancel. Substitute the limit cos 2x, h की लिमिट 0 है और ये तो 1 आया। 2 से 2 कैंसिल, आंसर cos x. Now the question number 10 from your NCERT. व्हाट्सएप कर दें सॉल्यूशन जल्दी, और प्रीवियस में जिसे डाउट है दे कैन आस्क। द सॉल्यूशन फ्रॉम मनन मैंने स्क्रीन पे रख दिया है, इसका चेक कर सकते हैं। फिर भी किसी का डाउट है यू कैन रेज योर हैंड और एनीवन इज इन वेटिंग। एंड नेक्स्ट 10x स्टार्ट करिए प्लीज, फ्री मत बैठिए। 10x, कम ऑन। सेम, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। बच्चे ओके, इसमें किसी का डाउट या क्यूरी कुछ नहीं है तो वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पेज। अब आप करेंगे 10x solution. You are doing it for 10x, f of x plus h and then your standard formula for the first principle of differentiation is simply substitute the values. Limit h approaches to 0, tan x plus h minus tan x. क्या कि tan c माइनस tan d का फार्मूला है नहीं आपके पास, ये फार्मूले सिर्फ आपको साइन और कॉस में ही अवेलेबल है, इसीलिए आपने प्रीवियस सॉल्यूशंस में उन्हें अप्लाई किया। फर्स्ट जब साइन का किया था तब आपने अप्लाई किया था साइन c माइनस साइन d। ये जो सेकंड आपने आंसर भेजा इसमें फार्मूला यूज होता है cos c माइनस cos d, बट एज सच कोई tan में फार्मूला नहीं है। सो दैट इज वाई चेंज कर लीजिए tan को इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। tan is sin theta upon cos theta, sin theta upon cos theta। एलसीएम लेना आता होगा वो ले लीजिए।
cos x plus h cos x। ये जो हमारे h हैं ये मैंने यहाँ पे रख लिया। अब न्यूमरेटर से फार्मूला आप जज कर लीजिए बच्चे। दैट इज अ फार्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दैट इज अ फार्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। कैंसल। लिमिट h approaches to 0। चेक करिए, यू आर लेफ्ट विद साइन h और आपका डिनोमिनेटर तो स्टैंडर्ड लिमिट जानते होंगे, साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1। सब्स्टिट्यूट, so this will become 1 cos x plus 0 because h is 0 and cos x into cos x cos square x, and your answer is secant square x। ओके, अगला क्वेश्चन cot by first principle। डाउट है देन यू कैन आस्क, क्लियर है तो cot x को फॉरवर्ड कर दीजिए। यहां गलती करके दे रहे हैं सारे, अपने पास चेक करें। मुझे जो लिख के भेजा जा रहा है वो x प्लस एच माइनस एक्स लिख के भेजा जा रहा है फार्मूला, जो कि गलत है। फार्मूला ये आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, a इज x एंड b इज x प्लस एच, इसीलिए इसके पास यहाँ नेगेटिव है। इसके पास क्या है, या बाकियों ने भी जिन्होंने आंसर सही दिया, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ नेगेटिव है। आपके पास नेगेटिव ना होने का रीजन यही है कि आपने न्यूमरेटर में फार्मूला गलत चूज किया। करेक्ट करिए उसे। फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। फ्रॉम इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बार सीकेंड एक्स को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ secant x from the first principle। Solution, of course asking about secant, so f of x is equal to secant x and f of x plus h is equal to secant x plus h। Your standard formula, apply it। Secant x plus h minus secant x, and of course you know कि secant c minus secant d कोई फार्मूला नहीं है, तो लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन आप इसे भी चेंज कर लीजिए। एंड secant is 1 upon cos after LCM न्यूमरेटर में फार्मूला cos c माइनस cos d। फार्मूला कितना परफेक्ट है ये बच्चे आपके ऊपर है। 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 एंड साइन यहाँ चेंज होता है, d माइनस c होता है।
डी माइनस सी अपॉन 2 होता है। ये आपका एच है, आपका एलसीएम ऐसा ही रहेगा। ब्रैकेट ओपन करिए, कैंसिलेशंस जो भी आपकी कैलकुलेशन पार्ट है वो आप करेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टू साइन, फर्स्ट ब्रैकेट आएगा 2x प्लस एच अपॉन, सेकेंड ब्रैकेट आएगा साइन h अपॉन, और आपका डिनोमिनेटर cos x प्लस एच एंड cos x, और ये आपका h जिसे मैं बार बार एक अलग कलर के पेन से यूज करके लिख रहा हूँ, इसलिए ताकि आप यहाँ समझ पाएं कि साइन थीटा अपॉन थीटा योर स्टैंडर्ड लिमिट डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 विच विल बिकम 1। बस अब आपने h की जगह लिमिट पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए साइन 2x प्लस इन प्लेस ऑफ h 0, ऐसे ही डिनोमिनेटर में cos x प्लस 0 and cos x, 2 cancel, this is sin x cos x cos x। अभी तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, साइन अपॉन कॉस tan होता है, और cos को रेसिप्रोकल करेंगे तो वो सीकेंट x होगा। ओके जी, पढ़े लिखे हो इसलिए पता होगा कि अगली ऑफ कोर्स कोसिकेंट x ही पूछेंगे आपसे। सो स्टार्ट एंड फॉरवर्ड मी इन द व्हाट्सएप एज अ स्क्रीनशॉट, जो अभी है आप भेजिए। इसमें अगर आप क्वेश्चनिंग है तो पूछिए। राइट है जी मनन, आप ही का सोल्यूशन बोर्ड पे मूव किया मैंने। राइट सुहानी, yes Mr. Rupesh, anyone has a doubt or query, solution is on the board। मिस्टर आर्यन चेक करिए आपके साइन एरर और फार्मूलों का एरर जो है, नेगेटिव साइन आप फिर से लूज कर गए क्योंकि एक जगह पे आप फिर से फार्मूला गलत लगा रहे हैं। साइन सी माइनस साइन डी जो आप लगा रहे हैं उसमें एरर गलती कर रहे हैं आप, और अगर आपको गलती चाहिए तो मैं लीजिए, ये आपका पार्ट है कुछ सोल्यूशन का, उसमें बता देता हूँ। जब आप यहाँ ब्रैकेट खोल रहे हैं ना तो माइनस आएगा ये ब्रैकेट में, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करने से ये आता है जो कि आपने प्लस एच लिख डाला हुआ है, होना माइनस एच चाहिए। करेक्ट कर लीजिए अपने पास। ओके, टुडे आज के लिए बस।